मिडिल ईस्ट में जो ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में लड़ाई हो रही है उसका अब सीधा असर भारत पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जो गिग वर्कर्स हैं उनके ऑर्डर्स में भारी कमी देखने को मिल रही है। कई जगह पर जो है उनको काम नहीं मिल रहा है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ निर्मल जी हैं जो कि गिग वर्कर्स यूनियन के स्पोक पर्सन हैं। निर्मल जी बताइए कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए अभी जो स्थिति बनी है कि गैस सिलेंडर को लेके जो किल्लत बनी है, तो सीधा सीधा अगर वहाँ पर जब ईंधन ही नहीं होगा तो जो हमारे गिग वर्कर्स हैं, और स्पेशल हम विशेष रूप से कहें तो स्विगी और जोमेटो वर्कर हैं जो सीधे सीधे भोजन के पैकेट होते हैं और वो लोगों तक पहुँचाते हैं। जब वहाँ पर ईंधन ही नहीं है तो फिर आगे वो तैयार कैसे होगा। तो ये स्थिति इस प्रकार से हो रही है कि अभी वहाँ पर शॉर्टेज की वजह से ऑर्डर जो है डिले होना स्टार्ट हो गए हैं। चाहे कंपनियाँ कह दें कि इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, परंतु ये इम्पैक्ट शुरू हो चुका है। वर्कर के बीच में एक बड़ा ये कह दें कि तनाव, टेंशन सा शुरू हो गया है कि उनका जॉब अब जाने वाला है और मात्र 1-2-3 दिन में स्थितियाँ जो है बिगड़ती हुई दिखने में आ जाएगी। अभी तो आंतरिक रूप से ये फेस किया जा रहा है। बेशक चाहे कंपनियाँ इसको बाहर न लेके आए, परंतु ये बाहर आएगा। जिस लॉकडाउन के दौरान, जिस प्रकार कोविड-19 के दौरान माइग्रेंट वर्कर का मुद्दा निकल के आया, माइग्रेंट वर्कर की समस्याएं निकल के आई, वैसे ही अभी ये गिग वर्कर का इशू, जिसमें एक बड़ी तादाद के अंदर बेरोजगारों की एक फौज सी खड़ी होती हुई नजर आएगी। उस समय में सरकार आनन फानन में क्या करेगी, क्योंकि लॉकडाउन में भी सरकार फेल हो गई थी माइग्रेंट वर्कर को अपना सहायता पहुंचाने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई डेटा ही नहीं था। उनके पास, उनको सिस्टम अनकंट्रोल सा हो गया था। तो हम चाह रहे हैं कि गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर यूनियन ने अभी हमने लेबर मिनिस्टर को भी एक लेटर लिखा है और हमने मांग किया है कि कम से कम 10,000 रुपये कंपनसेशन के रूप में कंपनी और सरकार मिलकर तय करें और इनको वर्कर को देने के लिए घोषणा करें, ताकि जो है वर्कर उस स्ट्रेस की कंडीशन में न जाएं और वर्कर को ये ना हो कि अब उनका कोई भी जो है माई बाप नहीं है। सरकार का साया सबके ऊपर है। तो सरकार की इस दौर में, जहां हम ये कहेंगे कि ये दौर जो है एक डिज़ास्टर वाला दौर शुरू होने वाला है, जिस प्रकार से कोविड-19 में जब डिज़ास्टर हुआ था, वही डिज़ास्टर अब ईंधन के रूप में इस देश में एक विकराल रूप लेने वाला है। निर्मल जी ये बताइए मुझे, चूँकि आपने कहा कि गैस की वजह से जो फूड डिलीवरी पार्टनर्स हैं स्विगी जोमेटो के, उनको काफ़ी दिक्कत करना पड़ रहा है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जो पहले, यानी वॉर के पहले अगर हम ऑर्डर्स की बात करें, पर डे की एक डिलीवरी बॉय को कितने ऑर्डर्स मिलते थे, और अभी जो ये सिचुएशन चल रही है इस वक्त एक डिलीवरी बॉय को कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं। देखिए अभी पहले जो ऑर्डर आ रहे थे जिसमें लोग दम लगा के, क्योंकि ये लोग कम से कम 12-12, 15-15 घंटे काम करते थे और इनको इंसेंटिव का जो लालच दिया जाता है जिससे कि वर्कर एकदम दम लगा के काम करता है, जहाँ वो कभी 40 ऑर्डर, 50 ऑर्डर इस प्रकार के ऑर्डर कर रहा था। अभी जो उनकी है संख्या जो है एकदम से घटने लगी है। वो ऑर्डर अब उनके 30 से भी कम होने लग गए हैं, कहीं 15, कहीं 10 इस प्रकार के ऑर्डर होने लग गए हैं। तो ये एकदम साफ साफ इंडिकेट कर रहा है, चाहे ये प्रॉब्लम एक स्पष्ट रूप में अभी छलक कर सामने न आई है, परंतु ये एकदम जल्दी ही ये सामने आने वाला मुद्दा है। तो अभी जो वर्कर हैं इसको लेके परेशान तो होने लग गए हैं कि अगर सिलेंडर, गैस के सिलेंडर ही नहीं होंगे तो हम लोग अब काम करने के लिए कहाँ जाएंगे, क्योंकि बाकी वर्कर्स हैं, हो सकता है कोई कंपनी में काम कर रहा है कहीं, तो उनको तो छुट्टियां मिल जाएगी, उनको तो हो सकता है काम के नहीं करने की एवज में भी कुछ अपनी कंपनी की तरफ से मिलेगा, पर गिग वर्कर इसको तो सरकार वर्कर ही नहीं मान रही, तो फिर इनके लिए कौन होगा जो इनको कंपनसेट कर पाएगा। इसी प्रकार से देश में निर्माण मजदूरों के लिए अभी कोर्ट ने ऑर्डर किए थे जब लू चली थी, और उस लू के दौरान कोर्ट ने बोला था कि मजदूरों को इस समय में काम पे नहीं जा सकते हैं और आप इनको कंपनसेशन दे दीजिए। तो उसी तर्ज पर गिग वर्कर को भी कंपनसेट करना चाहिए। निर्मल जी आखिरी सवाल है, चूँकि गिग वर्कर्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन क्या लगता है आने वाले जो दिनों में अगर ये वॉर नहीं रुका या सिलेंडर, जो एलपीजी सिलेंडर है वो पर्याप्त मात्रा में हर जगह उपलब्ध नहीं हुए, तो क्या लगता है आने वाले समय में और क्या हो सकता है, इस खासकर अगर फूड डिलीवरी डिपार्टमेंट की बात करें तो। देखिए अगर इस प्रकार की स्थिति और बढ़ती गई तो अभी तो बात हो रही है कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे और बेरोजगारी की तरफ बढ़ता हुआ भारत दिख रहा है, परंतु ये जो बेरोजगारी है वो किस प्रकार से महंगाई की मार आएगी और वो इन गिग वर्कर्स का और कहें कि देश के गरीब मजदूरों की कमर तोड़ेगी,
और साथ में ही जो स्थितियां पैदा हो रही, क्योंकि सारे ही गिग वर्कर हैं वो माइग्रेंट वर्कर हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं माइग्रेंट वर्कर है, और इन वर्कर्स के घर के अंदर जो सिलेंडर है गैस जहाँ पे वो खाना बनाते हैं, और ये सारे मेट्रो सिटीज़ में ऐसा तो है नहीं चूल्हा जला के और लकड़ी जला के कर लेते हैं, तो वहाँ जो किल्लत आएगी तो उसमें उनको खुद के घर के अंदर सिलेंडर नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में उनको हो सकता है कि उनको भी अपने वापस नेटिव प्लेस पे मूव करना पड़े। तो ये सारी स्थितियाँ पैदा होने की आशंकाएं बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे थे निर्मल जी को, जिनका ये कहना है कि आने वाले समय में अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं हुआ तो दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं और स्थिति और ख़राब हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात और कमर्शियल गैस के शॉर्टेज का असर अब आम लोगों पर होता दिखाई दे रहा है। मुंबई के होटल्स खास तौर पर इससे प्रभावित हुए हैं और जो रेलवे स्टेशंस के आसपास जो होटल्स हैं उन पर भी इसका असर अब दिखाई देने लगा है। मुंबई के बोरीवली स्टेशन के बाहर इस रेस्टोरेंट में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कि IRCTC द्वारा ये संचालित है, और बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही है। रेस्टोरेंट के किचन के अंदर की बात करें तो यहाँ पर जो गैस से जो पकवान तैयार किए जाते थे, जो खाना बनाया जाता था, उसे अब इलेक्ट्रिक चूल्हे से तैयार किया जा रहा है। जो रेस्टोरेंट के जो मैनेजर हैं उनका कहना है कि हमारे पास हर वक्त जो है वो 5 सिलेंडर्स होते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल उनके पास सिर्फ 3 सिलेंडर है और 2 सिलेंडर के ऑर्डर उन्होंने देकर रखे हुए हैं, लेकिन अब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि इसके पहले मुंबई में जो होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन है उन्होंने भी कहा था कि जो होटल्स हैं वहाँ पर कमर्शियल गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही है, लिहाजा 20% जो मुंबई के होटल्स हैं वो बंद हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात और कमर्शियल गैस के शॉर्टेज का असर अब आम लोगों पर होता दिखाई दे रहा है। मुंबई के होटल्स खास तौर पर इससे प्रभावित हुए हैं और जो रेलवे स्टेशंस के आसपास जो होटल्स हैं उन पर भी इसका असर अब दिखाई देने लगा है। मुंबई के बोरीवली स्टेशन के बाहर इस रेस्टोरेंट में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कि IRCTC द्वारा ये संचालित है, और बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही है। रेस्टोरेंट के किचन के अंदर की बात करें तो यहाँ पर जो गैस से जो पकवान तैयार किए जाते थे, जो खाना बनाया जाता था, उसे अब इलेक्ट्रिक चूल्हे से तैयार किया जा रहा है। जो रेस्टोरेंट के जो मैनेजर हैं उनका कहना है कि हमारे पास हर वक्त जो है वो 5 सिलेंडर्स होते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल उनके पास सिर्फ 3 सिलेंडर है और 2 सिलेंडर के ऑर्डर उन्होंने देकर रखे हुए हैं, लेकिन अब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि इसके पहले मुंबई में जो होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन है उन्होंने भी कहा था कि जो होटल्स हैं वहाँ पर कमर्शियल गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही है, लिहाजा 20% जो मुंबई के होटल्स हैं वो बंद हो चुके हैं।